औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आ गया फिर से नए टेक्नोलॉजी ने हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, इस तरह के गैरुल्लाह के सिवा इस्लाम ट्रू है, ये साबित कर दिया टेक्नोलॉजी, कैमरे ने, वीडियो ने, मूवी ने। ये बताना है मुझे। अब आपके शादी के वक्त आप वीडियो ले लेते हैं, जैसे मैं मेरी शादी के वक्त वीडियो ले लिया। मेरा भाई था मरहूम, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, उसने कहा कि यार तू मज़हबी है मगर वीडियो ले ले शादी का। मैंने कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसने कहा नहीं, देखो तुम्हारी शादी में जितने आए, जो अपने रिश्तेदार है या अपने पड़ोस वाले हैं, जो भी आए, अगर वो उनका इंतकाल हो जाता है, तुम वो वीडियो देखते हो तो तुमको नामे नाम से तो तुम्हारे रिश्तेदार याद नहीं रहेंगे, लेकिन जब ये शादी अटेंड किए थे, मौजूद थे तुम्हारी शादी में और वो इंतकाल कर गए, तो उसके बाद में तुम ज़रूर जो है दुआ करोगे। वैसे तो मैं आम है, मेरी तबीयत है कि मैं सबको जन्नत की दुआ करता हूँ, लेकिन वीडियो के ज़रिए तुम्हारे को एक बहुत बड़ी बात मिली कि जो अगर कोई तुम्हारा ख़ानदान का मर गया और तुम उसको याद किए और तुम आशिक़बार होने के बजाय अल्लाह से कहे कि अल्लाह इनके गुनाह माफ़ करके इनको जन्नत दे, आमीन सुम्मा आमीन। एक वीडियो का ये फ़ायदा हो गया था। दूसरा ये होगा कि आदमी नौशा या आपकी उरूसा जो दुल्हन है, आपकी जो शरीक हयात बनने वाली है, तुम दोनों का जो है कागज़ों पर शरई ला के हिसाब से शादी का निकाहनामे में दस्तखत होगी और ये दस्तावेज़ात आपके पास मौजूद होंगे और जो है आपको ये निशानदेही देंगे कि आपने क़ानूनी तौर पर, अल्लाह के हुक्म के तौर पर, शरई तौर पर तुमने शादी की और जो है तुम्हारे पास ये दस्तखतें हैं। तुम और तुम्हारी बीवी ने दोनों ने इकरार किया कि ये मेरा शौहर है, ये मेरी बीवी है। दोनों ने इकरार किया वक्त वाहिद में और ये वीडियो में तुम्हारे कैप्चर हो गया। अब आप अपने बच्चे, जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे एक 2-4 साल पहले तक भी मैं वो वीडियो फेंक दिया, अब भूले से मेरे हाथ से चला गया वो गार्बेज में, क्योंकि मेरे पास 800 वीडियो फिल्में थी, मूवीज़, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी और तेलुगु, इस तरह के। तो उसमें मेरे मैरिज की वीडियो भी चलेगी, मगर मेरे बच्चे वो जो अब तक 14 तक के थे, वो लोगों ने मुझसे कहा कि आपकी शादी की वीडियो हम देखेंगे, और देखते रहे। देखो, बच्चे नहीं थे, शादी का आपका वजूद बता रहे आप। अब सोचो, ईसा अलैहिस्सलाम आए थे, क्या तो उन्होंने वीडियो दिया कैमरे से? क्या उन्होंने ये बताया कि मैं जो है बुक दिया बाइबल, जिस तरह तुम शादी में दस्तखत करे दस्तावेज़ात पे, शादी के शरह ला के आपके निकाहनामा में, फिर आपका वो वक्फ बोर्ड गया, फिर आपका जो है वो एक सर्टिफिकेट मिल गया आपको कि आप शादी हो गई, और आपको एक जो है किताब कापी मिल गई आपकी शादी की। ये दिए थे ईसा अलैहिस्सलाम। क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने कोई चर्च दिया था, या कोई मंदिर भी बोलते हैं, टेम्पल बोलते हैं, और किंगडम भी बोलते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ नाम है। जैसा हिंदू है, हिंदुओं के पास भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। तो आदमी थोड़ा जहन लगा के सोचे, आप शादी किए, आपके बच्चे मौजूद नहीं थे, और आप क्या किए? बच्चों को बताया कि मैंने तुम्हारी माँ से निकाह किया, क़ानूनी तौर पर, अखलाक़ी तौर पर, समाज के लिए दिखाने के लिए कि मैं गलत राह रवी पे नहीं हूँ, मैं भटका नहीं, मैं एक अल्लाह को मानने वाला, अल्लाह के दीन के क़रार के हिसाब से मैंने उसकी सुन्नत को और उसके हुक्म को पूरा किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से। ये प्रूफ दे रहे हैं आप। बच्चे नहीं थे, अब आए बच्चे, और आप जो है आप बाप होके ये बच्चों को प्रूफ कर रहे हैं कि आपने शादी किया था, और खुदा आया था ज़मीन पे। अगर आता गौतम बुद्ध, अगर आता गुरु नानक, अगर आता ईसा, अगर आता जो है जो साईं बाबा, प्रूफ दे के जाता। ये इंसान है रियल के। वो राम और वो जो शिवा है वो कहानियाँ हैं। साईं बाबा, वो सैयद बाबा था तो साईं बाबा हो गया, क्योंकि हिंदुओं के पास साईं बाबा नाम पहले तो था नहीं, ना तो उनकी किताबों में है। देखो ना, वो भी ढूंढो ना, वैसा भी।
تو جو انسان ریئل آیا تھا انہیں اپنی مووی نہیں بنا کے دیا اور جو ہے انہیں کوئی طریقہ نہیں بتایا کہ تم اس طرح سے عبادت کرو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جو ہے حج کے وقت میں السلام علیکم یا حبیبی ایک حاجی نے کہا اپنے تربت میں سے, اپنے مزار میں سے, اپنے قبر کے اندر سے آپ نے زندوں جیسا ہاتھ اٹھا کے وعلیکم السلام کہا, اور میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا دیدار کیا ہوں. یہ میرا اللہ جانتا ہے. ایمان کی ضرورت ہے, یقین کی ضرورت ہے. آپ گھبرانا نہیں ہے. آپ جو ہے حالات سے جو ہے انڈیا کے اندر طلاق کے بارے میں ایسا ہو رہا, ارے ان لوگوں کو معلوم ہی نہیں, اسکالروں کو نہیں معلوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع نہیں کرتے بات. سوچو اتنا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بولتا اللہ تعالیٰ, وہ بولتے ہی نہیں, بول شروع ہو جاتے بولنا. پورے آج کل ٹی وی والے بلا رہے مسلمانوں کو ذلیل کرنے, اور یہ بے حد بے شرم چلے جاتے ہیں. ان کا مذہب خود شیطان ہے. اللہ کرا یہ ڈیڈ باڈیز ہے دنیا میں, ان سے بات کرو کہ ڈیڈ باڈی سے تم, اور تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے لوگ, یا تم جو ہے ان لوگوں کو صفائی پیش کر سکو. نہیں, گھبرانا نہیں ہے میرے مسلمان. اللہ نے اپنے کو اتنی بڑی دولت دی, تھوڑی ہیبت ہو جائے, تھوڑا پریشان ہو جائے, تھوڑا آپ گھبرا گئے, تھوڑا حالت آ گئے, تو تھوڑا سا صبر کر کے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے بلکہ یقین کر لو, اور حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر کہہ لو, اور اللہ میرے خوف کو تو چھٹا دے, ہٹا دے, خوف بھی ہٹ جائے گا. اے اللہ میرے دل کے اندر خوشیاں دے دے, خوشیاں بھی دے دے گا. جو تجربے میرے ہیں وہ بتا رہا ہوں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے. حضرت نظام الدین اولیاء اللہ آپ ڈولے میں جا رہے اور جو ہے ذکر ہو رہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہاتھ نکالے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یوسف بابا شریف بابا رحمۃ اللہ حیدرآباد میں 400-500 سال پہلے آپ جو ہے زندہ ایسے ہی جو ہے اپنی قبر میں چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا, پھر وہ نہیں آئیں گے, پھر اللہ بھیجیں گا ان کو, پھر شادی کریں گے, پھر بچے پیدا کریں گے, پھر مریں گے, کیونکہ ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکنا ضروری ہے. یہ نشانی ہے ویڈیوز کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اس کے چاہنے والے ولی اللہ کی. اچھا اب ایک اور نشانی بتا دوں ولی اللہ کی. جتنے ولی اللہ ہیں دنیا میں سے چلے جاتے, آپ دیکھیں گے ان درگاہوں کے پاس کھانا بنا کے غریبوں کو کھلاتے, رشتہ داروں کو کھلاتے, بڑی بڑی دیغیں لگتی, بڑی بڑی منتیں ہوتی, بڑے بڑے بکرے کاٹے جاتے. ہمارے انارم میں تو کروڑوں روپے کے بکرے کاٹے جاتے. خالی ایک انارم چھوٹا سا حیدرآباد ورنگل کا جو ہے دیہات میں ہے, خالی انارم کی بات بتا رہا ہوں میں. اور اگر سے آپ جو ہے پہاڑی شریف کی طرف جائیں گے, ہمارے وہاں کے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں کے پہاڑی شریف کے مشہور ہے, ان کے پاس ہزاروں کاٹے جاتے. ہم ہی نہیں, مسلمان نہیں, غیر بھی آ کے کاٹتے. کائس لوگ بہت آتے ہیں ہندو, تو کھانا کھلایا جاتا. اس طرح سے کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا. دوسری بات یہ بتا دوں کہ دیکھو یہ گے ہے, لیسبین ہے, اس کے چہرے افسردہ رہیں گے, لعنت برستی رہے گی, تم پہچان سکتے ہو. اور یہاں کا ایک بوڑھا جو 70-80 سال کا ہے, وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ بھی جو ہے ہوٹلوں میں دیکھا جاتا ہے, اور وہ پکڑے بھی جاتے ہیں, کیسز بھی نیوز میں آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بھول گئے جو یہ ڈیڈ باڈیز ہے, اس واسطے آخرت کی زندگی بھول گئے. اور جو ہے ہمارا ریٹائرڈ ہونے والا جو بزرگ رہتا ہے اپنے آفسوں میں انڈیا میں, وہ جو ہے اللہ والا ہو جاتا ہے, حج کو جاتا ہے, پھر توبہ کر لیتا ہے, پھر اس کے بعد میں تسبیح اور جو ہے مصلی اور مسجد کا ہو جاتا ہے, اور جو ہے قرآن کے جو ہے پاس بیٹھ جاتا ہے تلاوت کرتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائے, پہلے کے پیغمبروں نے معجزے دکھائے. جو اور کرسچن یہی بولتے, عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتایا پوچھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دکھائے رہے بولتے. قرآن ہے, قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو اور کرسچن ڈیڈ باڈی ہے, کوئی بریک کرا آ کے چالے, یہی معجزہ ہے. قرآن ہے, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں بول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن دیے, یہی معجزہ ہے. اس کو کوئی بریک کرا. قرآن کے اندر کرسچن غلط جا رہے ہیں بول کے بولا, اللہ تعالیٰ ایوری سنگل سیکنڈ ہم بول رہے ہیں, یہ کوئی بریک کرا, یہی معجزہ ہے. جوئشوں کو پنشمنٹ ملا, اب تھوڑے سے رہ گئے, نمک میں کنکر کے برابر. اب یہی دیکھو گھیو میں کنکر کے برابر. ہمارے پاس گھیو پہلے لاتے تھے تو کنکریں نکال کے بیٹھتے تھے, ہمارے بھائی نے, مائیں, ہمارے گھر میں کام کرنے والی, ہمارے رشتہ دار سوپ میں ڈالے. کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ کیونکہ ہم مسلمان
अल्लाह को नहीं पहचाने। आज तलाक़ का मजाक हो रहा इंडिया में, जबकि तलाक़ का तरीक़ा मैं बार बार बता रहा हूँ। जो ड्रामों में पाकिस्तानी बताते हैं लानतियाँ, वो भी इस्लाम को नहीं समझे। वो लानती खाली 3 तलाक़ में जो पीछा छुड़ाओ औरत से, लानत है तुमको। जिस औरत से तुम उसकी चाटते हो, जिस औरत की तुम जो है लेके सुकून पाते हो, जिस औरत तुमको दिए बगैर शैतान हैवान हो जाते हो, वो तुम्हारा जो है तस्कीन देती है तुम्हारे शहवत को, तो तुम उसको जो है 3 तलाक़ बोल के निकाल देते हो पाकिस्तानी और ये इंडिया में। इस वास्ते कि ये कुरान नहीं पढ़े। कुरान पढ़ेंगे तो मालूम होगा ना। इक़रा, अल्लाह कह रहा है पढ़ो। देखो मूसा अलैहिस्सलाम आए थे, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के वक़्त में क़ानून दिया। क्रिश्चियन नहीं समझता है। मूसा अलैहिस्सलाम जो करते वो क़ानून है सुन्नत का। ईसा अलैहिस्सलाम जो करते वो क़ानून है सुन्नत का। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करेंगे क़ानून है वो सुन्नत का। अब क्रिश्चियनों को अल्लाह ही नहीं मालूम। क्रिश्चियन मिडल ईस्ट में ही रहता। एक फ़लस्तीन का जो है उन्हें अल्लाह को शैतान बोलता, और उसको ये नहीं मालूम इजिप्ट के अरबी बाइबल में अल्लाह लिखा हुआ है। काप्टिक क्रिश्चियनों के पास अल्लाह ही है। जो काप्टिक क्रिश्चियन जो है मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हिफाजत किए। अभी भी इजिप्ट का वीडियो मिल सकता है आपको। मुसलमान नमाज़ पढ़ रहा, सलाह पढ़ रहा, हिफाजत करे। क्रिश्चियन जो है चर्च में जा रहा, मुसलमान हिफाजत कर रहा। ये नहीं देखे वो लोग अब तक। फिर ये लोग बाइबल में अल्लाह नहीं मालूम। ऐसा तो गुमराह इंसान है। तो अब आप बताओ तलाक़ क्या मालूम करेगा इंडिया का, पाकिस्तान का। खाली एक वो जो है एक्टर सूर्या मुसलमान हो गया बोल के इतने वीडियो आ गए यूट्यूब पे, पूछना मत। जबकि नहीं हुआ उन्हें, सिर्फ दरगाह को गया। अब दरगाह को गया तो ये धूम मची। अब सोचो अगर उन्हें हज को मुसलमान होके गया या अमिताभ मुसलमान होके हज को गया, कितनी धूम मचेगी। ये आज के नाचने गाने वालों की इज्जत बढ़ गई। इस वास्ते इस्लाम की हकीकत रखो। देखो तुम कितनी भी ज़िंदगी गुजार लो, तुम मरने के बाद में तुमको कोई नहलाएगा नंगा करके, ऊपर एक कपड़ा डालेगा, नहलाएगा। कितनी भी हिमाकत कर लो तुम कितनी भी हिमाकत कर लो, कोई 4 आदमी ले जाके तुम्हारे को खबर में फेंक देंगे। कितनी भी हिमाकत कर लो, वही जो तुम्हारा लट्ठू फिर रहा जिंदगी का, वो जब रुक गया तो खेलने वाले को भी मज़ा नहीं देता। खेलने वाले को लट्ठू फिरने वाला ही मज़ा देता। वही है इंसान की ज़िंदगी है तक मज़ा देगी। जब तुम मर जाओगे तुमको जो है चंद घंटे ही रखेंगे, ज़्यादा भी देर नहीं रखेंगे लाश को घर में बोलती बोल के। घर वाले खुद बोलेंगे इसको ले जाके फेंक दो कब्रिस्तान में, इसको खबर में गाड़ दो कहेंगे। ये इंसान की हकीकत है। मेरे इशारे, मेरा नया तरीक़ा तुमको अगर समझ में आया तो सोचो कि तुम शादी किए और तुम्हारे बच्चों को बाद में वीडियो बता रहे। तुम शादी किए, जो तुम्हारी शादी में मौजूद थे वो मर गए, फिर बाद में तुम उनको दुआ दे रहे। ये वीडियो इंसान ने बनाया, कैमरा बनाया। इंसान एक वक्त मुखम्मर क्या महफूज कर लिया, और जो एक खुदा आया था ज़मीन पे कहाँ है, ये आवाज़ क्यों नहीं आती उसकी। तुम अगर से पूछोगे मेरा खुदा कौन है, अल्लाह तुम्हारे को बता देगा। ये मेरा नहीं, अल्लाह का तजुर्बा करके मैंने देखा है। इस वास्ते कह रहा हूँ, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इस वास्ते कह रहा हूँ कुरान हक़ है। कुरान का मौजूदा इतना बड़ा है, पूरी दुनिया में यही 24 घंटे तिलावत हो रही, नमाज के ज़रिए तिलावत हो रही, मक्के के अंदर तिलावत हो रही, मदीने के अंदर तिलावत हो रही। यहाँ तक कि बुजुर्गान दिन दरगाहों पर गए तो देखो जाके, घूमो फिरो ना। मैं तो पूरे दरगाहों का आशिक हूँ, पूरे हिंदुस्तान की दरगाहों में जब बोले जब जाता हूँ। अभी भी गया तो फिर भी वहीं जाऊँगा मैं। मेरा शौक़ है। मेरे को ताजमहल आज तक नहीं देखा, मेरे को ऐसे शौक़ नहीं है, क्योंकि मुझे मरना है। ना मुझे पैसे की मोहब्बत जो है दुनिया में कुछ फ़ायदा देगी, ना जो है मुझे ज़िंदगी कोई फ़ायदा देगी दुनिया में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।